नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे योजना। ठीक है ना। ये पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, प्लस पूछा कैसे जाता है क्वेश्चन, या तो योजना का नाम दे देंगे और आपसे 4 ऑप्शन में 4 स्टेट का नाम दे देंगे कि किस राज्य ने ये योजना लॉन्च की है, या तो उस योजना की थीम पूछ लेंगे कि इसकी थीम क्या है ये बताइए, या फिर उसका उद्देश्य पूछ लेंगे। ठीक, कि ये योजना लॉन्च की है तो की क्यों है। क्लियर? तो देखते हैं। देखिए, गो ग्रीन योजना और ये लिखिए मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना। ठीक, ये दोनों योजनाओं को जो लॉन्च किया है वो गुजरात स्टेट ने किया है। ठीक, गुजरात में अभी हाल ही में चुनाव भी हुए, तो भूपेंद्र पटेल है, उन्होंने अपना सेकंड टाइम का जो कार्यकाल है, दूसरा कार्यकाल के लिए शपथ ली है। ठीक है, एज अ चीफ मिनिस्टर। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक, और गो ग्रीन, देखो गो ग्रीन में गो आ रहा है, इससे आप गुजरात याद रख सकते हो। ठीक है ना। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना आपको ये याद रखनी पड़ेगी। गो ग्रीन देखो, ग्रीन से मतलब होता है जहां पे क्लाइमेट को नुकसान ना पहुंचाना हो। ठीक, तो गो ग्रीन योजनाओं को क्यों लॉन्च किया गया है? वो इसलिए किया गया ताकि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, ई व्हीकल जिनको बोलते हैं, जैसे 3 व्हीलर आपने देखे होंगे, 4 व्हीलर आपने देखे होंगे, 2 व्हीलर में भी आपको ई बाइक्स दिख जाएंगी, तो उनको बढ़ावा देना है। ठीक है, इनको बढ़ावा इसलिए दिया जाता है, ये योजना इसलिए लॉन्च की जाती है, जैसे कोई बंदा है वो ई व्हीकल खरीदने गया तो उस पर 30% की उन्होंने छूट दे दी कि आप 30% की छूट पर ये व्हीकल ले जाइए। तो होगा क्या, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट होंगे। तो जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, ठीक, तो वो ई व्हीकल को प्रायोरिटी दें, ई व्हीकल को प्राथमिकता दें, यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूज़ करें, खरीदें उन्हें, जिससे क्लाइमेट को हानि कम पहुंचे। इसलिए गो ग्रीन योजना लॉन्च की गई है। ठीक, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना। इसका उद्देश्य क्या है? देखो, जितनी भी गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, उनके लिए पौष्टिक आहार जैसे दाल हो गया, चना हो गया, इस सब की बहुत नीड होती है। इससे होता क्या है, प्रोटीन मिलता है उन्हें। ठीक है ना। जब महिला स्वस्थ होगी तो उसका जो बच्चा होने वाला है वो भी बहुत स्वस्थ होगा। ठीक है ना। तो इसलिए ये योजना लॉन्च की है। होगा क्या, गर्भवती महिला को नेक्स्ट 1000 डेज तक, यानी कि 1000 दिनों तक, लगभग 3 साल तक ये पौष्टिक आहार के तौर पर चना दाल ये मुफ्त रूप से दी जाएंगी। ठीक, तो इसलिए ये लॉन्च की गई है। इसका नाम भी रखा हुआ है, देखिए, मातृशक्ति। ठीक है ना। अगर जो शिशु है, नवजात शिशु है, उसकी जो माता है वही सशक्त होगी, शक्तिशाली होगी, तो बच्चा तो ऑटोमेटिकली हष्ट पुष्ट होगा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अच्छा, बात कर रहे हैं हम गुजरात की, तो अभी हमने पढ़ा कि जो सेकंड टाइम के लिए ओथ ली है चीफ मिनिस्टर, एज अ चीफ मिनिस्टर, वो है भूपेंद्र पटेल। इसको देखो याद कैसे रखोगे, आपने जीबी सुना होगा, गीगाबाइट। ठीक है ना, जीबी नेट जो डेटा पैक मिलता है वो जीबी के फॉर्मेट में। तो बी से भूपेंद्र पटेल रट लो, जी से गुजरात रट लो। अच्छा, गुजरात, अब आप, ठीक, गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिसकी कोस्टल लाइन सबसे बड़ी है। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर गुजरात की हम बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो कहाँ है? नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। ठीक है ना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका नाम रखा गया है, तो वो भी गुजरात में है। ठीक है, इसी में फाइनल मैच खेला गया किसका? विजय हजारे ट्रॉफी का जो फाइनल मैच है वो इसी स्टेडियम में खेला गया। अब ये बताने की क्या जरूरत थी? वो ये जरूरत थी क्योंकि आजकल इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब गए जमाने की फाइनल कौन जीता या ट्रॉफी किस टीम ने जीती, नहीं, फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने जीता ये ट्रॉफी? तो सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराया है। क्लियर है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। सबसे बड़ी कोस्टल लाइन किसकी है, यानी कि समुद्री रेखा, तटीय रेखा सबसे बड़ी किसकी है? गुजरात की है। ठीक, सबसे ज्यादा मूंगफली कहाँ होती है? गुजरात में होती है, जिसको ग्राउंड नट भी बोलते हैं। तो जी फॉर ग्राउंड नट, जी फॉर गुजरात। ठीक है, याद करने में कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अभी हाल ब्लू फ्लैग बीचेस होते हैं, ठीक है ना, यानी कि उन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ठीक है, सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। पहले इंडिया में ये 10 थे, अब कितने? ये 12 हैं। ठीक है, 2 अभी हाल ही में ऐड हुए हैं। ये क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि बीच तो बहुत हैं, लेकिन 12 ही क्यों है इंडिया में? देखो, ये सर्टिफिकेट इसलिए दिए जाते हैं जो बीच बहुत क्लीन है, क्लाइमेट का ध्यान रखते हैं, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत अच्छे से मैनेज्ड है। ठीक है ना, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है वहाँ पे घूमने वूमने में। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये सर्टिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो जो गुजरात का एक बीच है शिवराजपुर, क्या? शिवराजपुर बीच, वो भी
इन 12 बीचों में से एक बीच है, इसको आप याद रखेंगे। अभी हाल ही में कदमत और मिनिकॉय इन 2 बीच को और जोड़ा गया है, तो पहले 10 थे, अब कितने हो गए? 12। क्लियर? नेक्स्ट और क्या याद रख सकते हैं? देखिए गुजरात में ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। कहाँ है? केवड़िया में। अब देखो केवड़िया से आप क्या याद रखोगे? केवड़िया में अभी हाल ही में ओयो, ये एकता नगर के पास है, ठीक, तो ओयो एकता हाउस बोट को अभी लॉन्च किया गया, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप याद रखेंगे, देखिए एक जैसे फोक डांस होते हैं, ठीक है ना, लोक नृत्य, लोक संगीत, हर राज्य का अपना अपना होता है, ठीक, तो भवई जो फोक थिएटर है वहाँ का, यानी कि नाट्य प्रदर्शन जो होता है भवई, ये कहाँ का है? गुजरात का। ये आजकल बहुत पूछा जा रहा है आर्ट एंड कल्चर के दौरान, ठीक। एक लोक नृत्य है गुजरात का, वो है डांडिया, गरबा, डांडिया, ठीक, तो ये भी कहाँ? गुजरात का है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर आजकल बहुत पूछा जा रहा है, तो आप इसको भी लर्न करेंगे। तो जितनी भी सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है, आई थिंक आपको बहुत ईजीली याद हो गई होंगी, आपको रिलेट करने में आसानी होगी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक डेली पहुंचते रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।